कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल भजनलाल व बनारसीदास गुप्ता ने भी कभी कांग्रेस को कहा था अलविदा। पंडित भगवत दयाल शर्मा व भजनलाल सहित प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहे 7 नेताओं को भी छोड़नी पड़ी थी कांग्रेस। जी हां, हरियाणा में राजनीति का दल बदल का खेल कोई नया नहीं है, या यूं कहें कि हरियाणा के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के कुछ समय बाद ही सियासत में यह खेल शुरू हो गया था, जो इन 57 वर्षों में समय समय पर देखने को मिला भी है। लेकिन जब भी कोई बड़ा नेता राजनीतिक दल बदल करता है तो उसका असर राजनीति पर जरूर पड़ता है। प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस की बात करें तो इस पार्टी में अनेक ऐसे नेता रहे हैं जो कभी कांग्रेस की आंख का तारा होते थे और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष जैसे बड़े पदों से भी नवाजा था। मगर इन नेताओं के सियासी जीवन में ऐसे मोड़ आए जब इन नेताओं को कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। प्रदेश के सियासी इतिहास की बात करें तो कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष के पद पर रहे 7 नेताओं ने बाद में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। प्रदेश की सियासत में रोचक बात यह भी है कि चौधरी देवीलाल कांग्रेस छोड़ने के बाद 2 बार मुख्यमंत्री बने, तो राव बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ने के कुछ दिन बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके अलावा कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनने वाले पंडित भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल भजनलाल व बनारसीदास गुप्ता ने भी एक समय कांग्रेस से किनारा कर लिया था। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी भजनलाल, राव निहाल सिंह, चौधरी सुल्तान सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मपाल मलिक, डॉक्टर अशोक तंवर ने भी अपने सियासी जीवन में हाथ का साथ छोड़ दिया। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश कांग्रेस में हाईकमान ने जिस हाथों में पार्टी की बागडोर सौंपी, तो बाद में इन नेताओं को पैदा हुई विकट परिस्थितियों में पार्टी का साथ छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। 2 दशक बाद देवीलाल ने कांग्रेस को कहा था अलविदा। जी हां, चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे और संयुक्त पंजाब के समय से वे संसदीय सचिव भी रहे। संयुक्त पंजाब के समय वे साल 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन करीब 2 दशक तक कांग्रेस में रहकर राजनीति करने वाले देवीलाल ने साल 1971 में कांग्रेस से किनारा कर लिया। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव 1952 में सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे। चौधरी देवीलाल 1970 से लेकर 1979 और 1979 से 87 व 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। साल 1952 में वे संयुक्त पंजाब के समय सिरसा से, जबकि 1962 में फतेहाबाद से विधायक चुने गए। वे 1958 में सिरसा, 1974 में रोड़ी, 1970 में भट्टू, 82, 85 व 87 में महम से विधायक विधानसभा में पहुंचे। जब साल 1968 में चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, तभी से देवीलाल कांग्रेस में असहज महसूस करने लगे। हालांकि देवीलाल बंसीलाल से काफी वरिष्ठ और अनुभवी थे। ऐसे में देवीलाल को बंसीलाल के अधीन काम करने में दिक्कत हो रही थी। साल 1968 से 1970 तक देवीलाल खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। 1971 में देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी। पहले एक मंच बनाया, उसके बाद देवीलाल जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। जनता पार्टी ने 1970 के चुनाव में 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की और देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवत दयाल शर्मा, बीरेंद्र सिंह व गुप्ता ने छोड़ी थी कांग्रेस। जी हां, भगवत दयाल शर्मा संयुक्त पंजाब के समय 6 अगस्त 1966 को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 18 नवंबर 1966 तक इस पद पर रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और वे 23 मार्च 1967 तक इस पद पर रहे। भगवत दयाल शर्मा 1968 से 1974 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1970 में उड़ीसा के राज्यपाल बने, बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उनके सियासी जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब भगवत दयाल सियासी रूप से टूट चुके थे और 1986 में देवीलाल की ओर से चलाए जा रहे न्याय युद्ध के दौरान भगवत दयाल शर्मा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और देवीलाल के साथ आ गए। जी हाँ, इसी प्रकार 23 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान राव ने कांग्रेस से किनारा करते हुए विशाल हरियाणा पार्टी बना ली। राव की सरकार अधिक नहीं चली और नवंबर 1967 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1968, 1972 और 77 का विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा। 1970 में राव की पार्टी ने एक ही सीट पर चुनाव लड़ा और उससे करीब 4.65% मत ही मिल पाए। ऐसे में कई सालों तक कांग्रेस से अलग होकर सियासत कर रहे विशाल हरियाणा पार्टी का विलय 23 सितंबर 1968 को कांग्रेस में हो गया। इसी तरह से बनारसीदास गुप्ता 1975 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। 77 में गुप्ता विधानसभा का चुनाव भी हार गए और कुछ समय बाद ही वे लोकदल में शामिल हो गए और बाद में वे लोकदल की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। कुछ समय तक वे लोकदल की सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे।
मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल व भजनलाल को भी छोड़नी पड़ी थी कांग्रेस। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि 1968 से लेकर 1972, 1972 से 1975 और 1986-87 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल के सियासी करियर में भी देवीलाल की तरह ऐसा दौर आया जब वे सीएम को असहज महसूस करने लगे और उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल हवीपा का गठन कर लिया। साल 1996 में बंसीलाल की हवीपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 65 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की। हवीपा को 22.60% वोट मिले और बंसीलाल ने अपने सहयोगी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके अगले चुनाव में पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। 2000 के विधानसभा में चुनाव में 5.55% मतों पर सिमट गई बंसीलाल भिवानी से, जबकि हवीपा के नाम किशन भवानी खेड़ा से जीत हासिल कर पाए। 14 अक्टूबर 2004 को अंततः बंसीलाल ने हवीपा का विलय कांग्रेस में कर दिया। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी भजनलाल के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। भजनलाल ने करीब 4 दशक कांग्रेस में रहकर सियासत की। 2005 में भूपिंदर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे भजनलाल ने आखिरकार 2 दिसंबर 2007 को कांग्रेस को छोड़कर अपने क्षेत्रीय दल हचका का गठन कर लिया। यह बात अलग है कि उनके निधन के बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया और वर्तमान में वे भाजपा में हैं। राम निहाल सिंह, सुल्तान सिंह मलिक, बीरेंद्र सिंह व अशोक तंवर ने भी छोड़ी थी कांग्रेस। जी हां, खास बात यह है कि कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष के पद पर रहे राम निहाल सिंह, सुल्तान सिंह, धर्मपाल मलिक, वीरेंद्र सिंह व अशोक तंवर ने भी कांग्रेस छोड़ी थी। वीरेंद्र सिंह व अशोक तंवर वर्तमान में भाजपा में हैं, तो मलिक हचका में जाने के बाद एक बार फिर कांग्रेस में आ गए हैं। राम निहाल सिंह दिसंबर 1972 से लेकर 4 जुलाई 1977 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसी प्रकार से सुल्तान सिंह 8 नवंबर 1978 से लेकर 2 नवंबर 1989 तक, उसके बाद 11 जून 1982 से लेकर 8 अक्टूबर 1985 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। धर्मपाल मलिक अप्रैल 1992 से लेकर 27 फरवरी 1997 तक हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे। इसी तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह 1985 से 1986 और उसके बाद 1990 से 1992 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद 2014 में भाजपा में शामिल हो गए। जी हां, इसी तरह से अशोक तंवर फरवरी 2014 से लेकर सितंबर 2019 तक हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने भी कांग्रेस में लंबी पारी खेली। वर्तमान में वे भाजपा में हैं। हमारी खास रिपोर्ट।